मैं सबसे गुजारिश यही करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे पुराने वीडियोस आप लोग चढ़ा रहे हो या रोस्ट करो, जो कि मेरी वीडियोस अभी भी है वो भी रोस्ट आप लोग कर रहे हो, तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, मैं 28 तक इनको मोहलत देती हूँ कि मेरी सारी वीडियोस डिलीट करो। मैंने इनके खिलाफ स्क्रीनशॉट्स भी खींचे, जो भी ये गन लिख रहे और रोस्ट के वो सारी स्क्रीनशॉट्स आईडी की मैंने उठाई है। इनके खिलाफ ना मैं फिर एक मारी से ना कार्रवाई शुरू कर दूँगी अगर इन्होंने मेरी वीडियोज़ डिलीट नहीं की। मैं लास्ट मैसेज इन तक पहुँचाना चाहती हूँ। करते हैं हमारी खामियों का तज़किरा इस तरह से वो खुद अपने अमाल में फरिश्ते हो जैसे। जी हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है आजकल हमारे कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हकीकत है कि जब कोई इंसान अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करता है तो लोग उसको नीचा दिखाने का हर मौका ढूंढने में लग जाते हैं, उसे डिमोटिवेट करने की हर मुमकिन कोशिश में लग जाते हैं। मगर सवाल यह है कि जो लोग दूसरों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, क्या वो खुद फरिश्ते हैं? अगर कोई अपनी ज़िंदगी संवारना चाहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए या उसको और फोर्सफुली हैरास करना चाहिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे अपने बंदों पर हमेशा के लिए खोल रखे हैं, फिर हम कौन होते हैं किसी को उन दरवाजों तक पहुंचने से रोकने वाले? दोस्तों, सुहाना जान एक व्लॉगर रह चुकी हैं एंड फाइनली वक्त आया कि उसने तौबा किया, अपनी सारी पुरानी चीज़ें जो है वो डिलीट की और कहा हराम इज़ हराम, एंड फाइनली अल्लाह की तरफ लौटने का इरादा किया। लेकिन अब हाल ये है कि लोग इन्हें धमकियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं। ये कैसी सोच है? जब एक बंदा खुद को सुधार रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए या उसको और ज़्यादा फोर्सफुली हरास करना चाहिए? दोस्तों, एक और सवाल, क्या सिर्फ लड़की का पास्ट ही उसका सबसे बड़ा मसला होता है? गुनाह करना इंसान की फितरत में होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन वो है जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, नदामत महसूस करे और खुद को सुधारने की कोशिश करे। और सुहाना जान ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर हमें किसी की बुराई देखनी है तो उन जगहों पर जाओ जहां पर असल गुनाह हो रहे हैं। क्या हमें नहीं पता कि रोज कश्मीर में कितनी बुराइयां हो रही हैं? ड्रग्स, शराब, हैरासमेंट, मर्डर्स, जो असल गुनाह है उन पर किसी की नजर क्यों नहीं जाती? उन पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? और जब हमारी बहनें बाहर जाती हैं, लोग उनके बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं, उसका क्या? वहां हम चुप क्यों रहते हैं? अब अगर सुहाना जान ने एक हकीकी गलती की मगर उसने तौबा भी किया तो उसके साथ एक मिसाल शुरू होनी चाहिए थी ताकि और लोग अच्छाई की तरफ आए। लेकिन हकीकत यह है कि आज उसे कश्मीर छोड़कर जम्मू में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सिर्फ सुहाना जान के साथ नहीं हुआ है। हमें याद होगा सना खान जो बॉलीवुड छोड़कर इस्लाम की तरफ रुजू हुई, उसे भी लोगों ने तंग किया, ट्रोल किया। ज़ाहिरा वसीम जो हमारी अपनी कश्मीर की बहन थी, उसे भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें कही। अजीब बात यह है कि कोई इंसान गलत काम छोड़कर इस्लाम की तरफ वापस आए तो लोग उसे पास्ट का याद दिलाकर टारगेट करते हैं। ये कौन सी मेंटल स्टेट है? क्या ये एक मुस्लिम कम्युनिटी को सूट करता है या ये एक सिर्फ कलेक्टिव हिपोक्रेसी है? आज के दौर में सोशल मीडिया एक आज़ादी का जरिया नहीं रहा है, बल्कि एक वेपन बन चुका है। किसी भी इंसान को टारगेट करने का, उसे मेंटली हैरास करने का एक वेपन बन चुका है। और यही सुहाना जान के साथ हो रहा है। हमारा मकसद सिर्फ एक शख्स का साथ देना नहीं है, बल्कि एक सोच को बदलने की कोशिश करना है। दोस्तों, हमें एक बात समझनी होगी, जो पास्ट में था वो पास्ट में ही था। अगर कोई इंसान बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे और नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक तब्दीली का दीन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तौबा करने वालों को पसंद फरमाता हूँ। तो फिर हम कौन होते हैं किसी की तौबा पर सवाल उठाने वाले? दोस्तों, सोशल मीडिया को हम एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अगर हम चाहें। किसी की जिंदगी मुश्किल बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है किसी को सुधारने का मौका देना और उसका साथ देना। अगर आप इस बात पर एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अवेयरनेस वीडियो और बनाई जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।